बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया है। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ व सच्चे आनंद को भर लिया है। हम समस्त शिवपुरी वालों व उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सकारत करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी दरगाह में इज्जत होगी, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, साचे सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने लगे। थोड़े समय के अंतराल में आगरा बंबई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए। आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मानुष जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहाँ एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने तो विनय कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि 5:30 बजे हम आपके घर आएंगे। यह सुनकर उस भक्त के मन में जहाँ एक और हर्ष का पारावार ना था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं यह देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीने में भी ना कर सकता था, जो 3 घंटे में हो गई। साए पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हारन बजा। वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आंखों में प्रेमा अश्रु, हृदय में नवीन उत्साह, बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए ही जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पाश में बध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सतगुरुदाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और
गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, इस प्रेमी ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सूरती को नहीं अटकाना है, इसमें रहो। जो साजे सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना है। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है, मालिक के भजन सुमिरन की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझकर ही रहोगे, अपना दिल नहीं फंसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरुमुख हैं, आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल हैं, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिले। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृतकृत्य हो गया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के गुना अनुवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।